विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अनिल गोयल जी से करूंगा। अनिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अहम फैसले थे, कई से विपक्ष नाखुश भी रहा, जनता ने कुछ को पसंद किया, कुछ जनता में भी नाराजगी रही, चाहे नोटबंदी की बात रही हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात रही हो, जीएसटी रिफॉर्म की बात रही हो, आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाने की बात रही हो। इन तमाम मसलों पर कहीं ना कहीं देश की दशा और दिशा बदली है और देश एक नए रास्ते पर बढ़ा है। बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी देश को देखने के लिए मिले, लेकिन ये विपक्ष बताएगा कि कितना बेहतर और कितना बुरा रहा। लेकिन आपसे सवाल यही है कि प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए, लेकिन अभी भी ऊर्जा में कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि खड़गे साहब के मुकाबले, सोनिया जी के मुकाबले, जो उनसे ज्यादा उम्र के हैं, अभी कम से कम 80-85 साल तो राजनीति कर ही सकते हैं मोदी जी, ऐसा लग रहा है। अमित जी, एक तो आवाज आपकी बहुत कम आ रही है जी। आप मेरा सवाल सुन पाए? सुन चुका। हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बाबुलंद आ रही है। जस्ट गो अहेड सर, आवाज आ रही है। अमित जी, जितना मैं सुन पाया हूं, बहुत कम आवाज की वजह से एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आज पूरी तरीके से एक्टिव हैं तो निश्चित तौर पर उसके अंदर उनका जो खान पान है, उनकी जो जीवन शैली है और उनका देश के प्रति जो समर्पण है और जो स्वयं सेवक के नाते जिन्होंने अपना सारा समय जीवन बिताया है, जिन्होंने सारा जीवन अपने राष्ट्र में लगाया है, जो राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका पूरी तरीके से उनका ध्यान है कि मैं किस तरीके से देश की सेवा कर सकूं। और जो सिर्फ देश के लिए काम करेगा तो भगवान भी उसका साथ देता है और वो स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए मोदी जी का स्वस्थ रहना, अपना शाकाहारी होना, अपने जीवन शैली को इस तरीके से लगाना, आज वो लोग पूरे देश को, पूरे विश्व को स्वस्थ की बात करते हैं योगा के माध्यम से, वो खुद भी योगा करते हैं। तो स्वस्थ रहना, वो देश के बारे में सोचते हैं, देश के लिए ही काम करते हैं और अपनी जीवन शैली उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार निभाते हैं, इसलिए वो स्वस्थ हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं नहीं सुन पाया। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष उनके रिटायरमेंट की बात कर रहा है, कह रहा है 75 साल के हो गए, अब तो कुर्सी छोड़ दें, अब तो रिटायर हो जाएं। नहीं, मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि कौन सा विपक्षी नेता है जिसने आज तक रिटायरमेंट ली? और लालू प्रसाद जी ने रिटायरमेंट ले ली क्या? मुलायम सिंह जी ने मरते समय तक रिटायरमेंट ले ली क्या? जी। आप जो रिटायरमेंट की बात कहते हैं तो सही मायनों में जो शारीरिक रूप से रिटायरमेंट है उसकी रिटायरमेंट की बात करी जाए। जो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और अभी देश को और अधिक आवश्यकता है माननीय मोदी जी की, और अधिक आवश्यकता है तो हम सबको वो स्वस्थ रहें, देश की सेवा करते रहें। यही पूरे भारत के हर नागरिक की सोच है। हर भारत का हर नागरिक ये सोचता है कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और पूरी तरीके से देश की सेवा करें। ठीक है गोयल साहब। डॉक्टर मेरे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, यश भारती मेरे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और संदीप चौधरी जी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गोयल साहब, सबसे बड़ा जो आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है कि जुमलों की सरकार है, काम कुछ होता नहीं है, पैकेजिंग बड़ी बड़ी आप लोग कर देते हैं, 75 साल में रिटायरमेंट होने वाले थे, नहीं हुए, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बिठाना था तो रूल ला दिया, अब इस रूल को खुद ही तोड़ रहे हैं। सुधा जी कह रही हैं कि लखनऊ में यूनिवर्सिटीज के भीतर बड़े बड़े पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जिनको जरूरत है संविदा पे शिक्षकों को पैसा देने की, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उन पर खर्च नहीं हो रहा है, पोस्टरबाजी बीजेपी कर रही है देश भर में। गोयल साहब। अमित जी, जिसको जैसा दिखाई देता है, जिसकी जैसी सोच है, वो उसी हिसाब से देखता है और उसी हिसाब से बोलता है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रही है। आज भारत को पूरा विश्व उसकी एक एक बात को ध्यान से सुन रहा है। आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। आज जो विदेशों के अंदर हमारे आदमी फंस जाते हैं और देशों के भी नागरिक फंस जाते हैं, उनको निकालने में भारत भारत उनको निकालता है। सुधा जी, मैं आपको सुन रहा था, मैं बीच में नहीं बोला था। सुधा जी सुन लेते हैं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। सुधा जी सुन रहा था, वो आपके बीच में नहीं बोले। सुधा जी जस्ट लेट हिम स्पीक। सुधा जी वो किसी के बीच में नहीं बोले। सुधा जी वो किसी के बीच में नहीं बोले। उसको बोलने दिया जाए। बोलिए बोलिए गोयल साहब, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए बोलिए। इसलिए धारा 370 खत्म करी, जिसने 3 तलाक खत्म करे, जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक तरफ वो देशभक्त पार्टी है, एक तरफ वो देशभक्त पार्टी है जो चीन के साथ युद्ध हो रहा हो और जाकर के उनसे एमओयू साइन करते हैं, उनके राजदूत से जाकर
जा करके मिलते हैं। वो आदमी आज किस रूप से हमारे सामने बात करना चाहते हैं, जिन्होंने हमेशा एक परिवार लोगों के से बारे मत में करवाएं डिबेट बिठाया जिन्होंने करिए। हमेशा परिवार के बारे में, जिन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार हो, बड़ा किस देश के तरीके बारे से में देश सोच रहे हैं बर्बाद आप हो, लोग, किस तरीके बड़ा से सोच रहे देश हैं में हम जीतने वाले थे, किस तरह से अपने देश में तुरंत कह दिया कि आतंकवाद को नहीं बढ़ावा कुछ नहीं मिले। हो रहा है। पहले दिल्ली में तक में होता था कि अटैची में बम हो सकता रोज है, सेना का अपमान सूटकेस करते में हैं, बम क्रिकेट हो खेल रहे हैं, सकता है, पैसा कमाने के लिए व्यापारी हैं आप लोग, केवल आप लोगों से राष्ट्र का कोई रेडियो के मतलब अंदर नहीं है। बम हो सकता है। आप वो जो हमेशा दंगे होते हो, जिसके राज में हमेशा अरे चुप दंगे होते रहिए। हो, हमारे कर्फ्यू आप लगते हो, लोगों ने इस देश में मात्र और मात्र व्यापारी वोट को बढ़ाने के लिए देश को रखा है वो ढूंढो पे। पार्टी के प्रतिनिधि आज हमारे सामने बैठ करके बात करें, देश को क्यों गुमराह करना चाहते हो? आज देश का हर नागरिक सुरक्षित है। देश को गुमराह आज आप देश लोग का कर हर रहे हैं, नागरिक आप लोग कर रहे हैं। 11 आज सालों में देश के देश को आपने अंदर कहां से बेरोजगारी लाके की बिठा समस्या दिया? घटी है। आज देश में महंगाई की समस्या घटी है। आज देश अरे हाई कहाँ स्पीड ट्रेन रह देख रहा रहे है। हैं, कहाँ रह आज रहे देश हैं जगह भाई? जगह एयरपोर्ट कभी देख रहा है। गरीबों के साथ आज देश बैठ के जगह जगह देखिए। एम्स देख कभी रहा है। गरीबी को महसूस करिए। आज देश जगह जगह सड़कें बनती देख रहा है। आपके टाइम में विकास पता नहीं कहाँ सड़कें बन रही हैं, गड्ढों में सड़कें की सड़क पे पहले गड्ढे हैं। पहले कौन सी हम लाइफ से आप लोग देखते हैं? विदेश पूरी से पूरी हमेशा गाड़ियां आयात सड़कों में घुस करते जाती हैं। सामग्री। आज हम विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। आज हम चंद्रयान गगनयान अरे की भाई बात जुमला कर रहे बंद हैं। करिए, आज हम हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हथियारों अमित का जी ऐसे मामला हो, डिबेट नहीं होगा, चाहे गुड़ आर्थिक गुड़ विकास का मामला हो, जो भी मामला हो, हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है, सुधा जी। और हमेशा सच बोलना चाहिए और सच को मानना चाहिए। अगर विपक्ष का काम है कि अगर कहीं भी सत्ताधारी दल गलती करता है तो उसको जगाना, लेकिन विपक्ष का यह भी काम है कि जो देश के हित में काम हो उसके समर्थन में खड़े होना। ये कभी भी कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। में काम करेंगे तब तो समर्थन करेंगे, कुछ हित में काम भी तो करिए। कभी भी कांग्रेस किस पार्टी बात ये का? नहीं कर सकती। आप जो पार्टी एक परिवार के लिए चल रही हो, जो पार्टी एक परिवार को बचाने के लिए चल रही हो, किसके बेटे हैं? जिस पार्टी का जय उद्देश्य शाह किसके सिर्फ बेटे एक हैं? परिवार कितने को लोगों का नाम लूं? पारिवारिक पार्टी बोलते हैं। आपके लखनऊ में नीरज सिंह किसके बेटे हैं? उस पार्टी से उम्मीद नहीं करी जा सकती। ठीक है यश भारती, ठीक है सुधा जी। किसके बेटे हैं वो? आज देश की जनता समझ चुकी है कि ये वो पार्टी है जो बिल्कुल भ्रष्टाचार में समझ लिप्त चुकी है, है। आप लोगों की माफियावाद को झूठी संरक्षण राजनीति देती है, जनता को समझ में आतंकवाद को आना चाहिए। संरक्षण देती है। इसकी भाषा पाकिस्तान से मिलती है, इसकी भाषा चीन से मिलती है। आपकी आज देश की जनता समझ रही है और आज देश की जनता नकार चुकी है। आज देश की जनता जगह जगह पर कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है और कांग्रेस को सही मायनों में डूबता हुआ जहाज, ठीक है यश भारती, डूबता हुआ जहाज मान यश भारती, उसके जहाज में से उसके जो यात्री हैं वो कूद ठीक है सुधा जी, सुधा जी, ठीक है सरल देख रहे हैं। आज उस वो पार्टी ठीक है गोयल साहब, ठीक है गोयल साहब, पॉइंट टेकन, गोयल साहब पॉइंट टेकन। मुझे बताया जाए जो अनिल गोयल जी हैं भाजपा नेता हमारे साथ पहले से हैं, किस शहर से हैं? गोयल साहब आप किस शहर से हैं? गोयल साहब मैं किस शहर से हूँ? अभी तो दिल्ली से हूँ, वैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। यूपी में कहां से हैं आप? अभी दिल्ली में हूँ, वैसे उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। जी जी। और मैं उत्तर प्रदेश से कहां से हूँ? सिंपल सी चीज, जहां से रामाचंद्र हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक होते थे, उनके गांव से हूँ। आदरणीय अनिल जी, अरे आपका तो बटन दबा दिया, गांव के नाते मेरे गांव भी लगते थे। यश भारती आपने पूछा, लीजिए सुन तो लीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए। और जब इनका बड़का पेड़ इनका चुनाव चिन्ह था। मैंने थोड़ी पिताजी, अगर नहीं ध्यान को ये मुझे अपने आता हूँ बिटिया भाऊस ये सब थोड़ी पूछा है जो इतना बोलने लगे। अब मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ सरकार, उन्होंने कहा परिवारवाद की बात। गोयल साहब जवाब ले लेते हैं, गोयल साहब जस्ट अलाउ हिम, ठीक है जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। यश अनिल गोयल जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं संदीप चौधरी के पास जाऊंगा। अनिल गोयल जी जवाब दीजिए। गोयल साहब, मैं तो इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। नंबर एक, क्रिकेट की जो बात कह रहे हैं जी, क्रिकेट कई देशों ने एक साथ मिलकर खेला है, उसमें पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने भी खेला है। अगर 1-1 हम उनके साथ खेलते तो आपको ऑब्जेक्शन बनता था। जिस तरीके से हमारे प्रतिनिधि मंडल और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल जाते हैं, एक जगह पर बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, हम उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। आपको अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी मानना पड़ेगा, आपको क्रिकेट के नियमों को भी मानना पड़ेगा और आपको अपने देश का स्वाभिमान की भी चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि आप हर बात को खेल को खेल में रहने दो, खेल को राजनीति में मत लाओ। अब ये नौकरी की बात कह रहे थे,
हमने नौकरी देने वाले बनाए हैं, नौकरी मांगने वाले नहीं बनाए। सबको छोटे छोटे उद्योग धंधे खुला करके, सबको अपने पैरों पर खड़ा करके आज वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं जी। तो ये आज उस बात को लिए अभी उस पिछली परिपाटी बनी, नौकरी कितनी मिली, नौकरी कितनी मिली, मैं हम नौकरी देने वाले बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप इसको इस तरह से ना लें। दूसरा, अब इन्होंने कि हमने विकास काम क्या करें। अगर विकास काम की हम बात करें तो हाईवे हो गए, ट्रेन का बात हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, घर घर शौचालय हो गया। आप अगर विकास की बात करेंगे तो विकास की गंगा बही है, विकास की गंगा हर क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में हमने विकास करके दिखाया। हम मुंह में राम बगल में छुरी नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि लालू यादव चारा चोर घोटाले में कांग्रेस ने गिरफ्तार करा, भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस ने गिरफ्तार करा जी। और आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर है। लेकिन क्या मजबूरी है यश भारती की? दर्द है इन लोगों के। मैं सुधा जी से इसका जवाब लूंगा। यश भारती मैं आऊंगा। I will take this answer from Sudha ji. Please. यश भारती एक मिनट। यश भारती, just allow Dr. Sudha to reply. दूसरी बात में अमित जी, पेट में इतना दर्द रहता है, बिना कांग्रेस का नाम लिए कुछ साबित नहीं कर पाते लोग। पिछले 11 वर्षों से कांग्रेस का मंत्र जपते हैं, साबित कुछ नहीं कर पाते। जरा हमारे भाई से पूछ लीजिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी दर कितना अनुमान लगाया था और वो उसके पिछले दर से कितना कम है, इसे पूछ लीजिए, पता नहीं होगा। एक्चुअली दिक्कत क्या है, सुबह व्हाट्सएप पे कुछ लाइनें लिख के आती है, उनको याद रहती है, बात करनी होती है तो मनाही होती है। और मेरा पहला प्रश्न है कि अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सारे कांग्रेसी नेता कुछ भी उनके आरोप साबित नहीं कर पा रहे, डालिए जेल, कौन मना किया है? ठीक है गोयल साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ। गोयल साहब ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। डॉक्टर पता नहीं किस संस्कृति से आप लोग आते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में तो अपने बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है। ये पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं, कौन सी संस्कृति से आते हैं, अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं। पता नहीं कहाँ से कौन सी संस्कृति के आए हैं लोग। मेरे सनातन संस्कृति में अपने बुजुर्गों का सम्मान होता है। पता नहीं कहाँ से सीख रहे हैं, जानना पड़े कौन सी गलत सीख के आए हैं। आप विपक्ष की जिम्मेदार निभाओ, जिम्मेदार तो किसी धर्म में नहीं कि अपने बुजुर्गों का सम्मान न किया जाए। आए दिन बैठ के कांग्रेस जिनका अपने स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं, वो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। पाकिस्तान के सारे संबंध, चीन के सारे संबंध, इनके नेता पैसे कमा रहे हैं, चीन के साथ कहाँ बैठे और हम पे सवाल खड़े करते हैं। आपकी पार्टी ने कभी देश के बारे में नहीं सोचा, मेरी पार्टी ने कभी देश के गरीबों के बारे में नहीं सोचा, आपकी पार्टी ने कभी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा, आपकी पार्टी ने कभी देश में सड़कें कैसे बनी इसके बारे में नहीं सोचा। आपकी पार्टी में हमेशा टैक्स बढ़े हैं। अरे मेरी पार्टी आपकी पार्टी क्या कर रही है उसका उत्तर दीजिए। मैं आपकी पार्टी ठीक है आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नहीं। आप अपने ठीक है अरे आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, क्यों भूल जाते हैं? जनता को सुविधाएं दी है। ठीक है गोयल साहब, ठीक है। मैं संदीप चौधरी के पास जा रहा हूँ। ठीक है सुधा जी, ऑल्सो चांस टू स्पीक। अनिल गोयल। भावना जैसी अनिल गोयल रही, भावना जैसी ताको मूरत देखी दिन जैसी। अब इनकी भावना ये है कि जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो भारत को आजाद कराने में, जो भारत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये चाहते हैं कि आतंकवादी इनको मार दें। इससे बढ़िया सोच किसी कहीं नहीं हो सकती। और संदीप जी को इस विषय पर माफी मांगनी चाहिए। संदीप जी माफी नहीं मांगेंगे, उनका अपना सोच, अपनी नैरेटिव, अपना एजेंडा है सर, जैसे आपका वैसे संदीप जी का भी है। ठीक है, माफी मांगनी चाहिए। यश भारती 40 सेकेंड है। यश भारती 1 मिनट टू यू। यश भारती ठीक है गोयल साहब, ठीक है।